तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे। तो जैसा कि मालूम है हमको, हम लोग का इंडियन मैप चल रहा है जिसमें हम लोग का जो 9वीं क्लास है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के बारे में। क्या है, बिहार स्टेट जो बाकी रह गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे जीजीएस एजुकेशन द्वारा जुड़ के फ्री आपको जीके, जीएस, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप की क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले बाबू, जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहार राज्य के बारे में। तो आपको मालूम है कि बिहार का जो कि राजधानी आपको पटना मिलेगा। बिहार में 38 जिले मिलेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो चलिए हम लोग आपको जो सामने ये देखिए, हम लोग बिहार का मैप आपको बना दिए। क्या बना दिए? बिहार का मैप आपको हम बना दिए, ठीक है। तो हम लोग एक कोना से हम लोग स्टार्ट करते हैं कैमूर से। कहाँ से? कैमूर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कैमूर जिले में आपको भभुआ जगह मिले। क्या मिलेगा? भभुआ। भभुआ आप जो है कैमूर के क्या मुख्यालय है। और कैमूर में आपको जो कि विंध्याचल पर्वत की कुछ श्रेणी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कैमूर में आपको विंध्याचल पर्वत की कुछ श्रेणी आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप आ गया सासाराम। सासाराम जो है, सासाराम यहाँ दिखाई दे रहा है सासाराम। तो सासाराम आपको रोहतास जिले का मुख्यालय मिलेगा। क्या मिलेगा? रोहतास जिले का मुख्यालय मिलेगा सासाराम, ठीक है। और आपको मालूम कि देही, देही जो है आपको देही के पूरब में आपको मिलेगा सोननगर। कौन है? देही के आपको पूरब में मिलेगा सोननगर, जो कि सासाराम के नीचे पड़ता है। और देही में आपको मिलेगा सोननगर। जो कि सोन नदी जो उस पर पुल बन जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, जो कि इसको हम पुल बन जाने के कारण इसे देही ऑन सोन कहते। क्या कहते हैं? देही ऑन सोन कहते, ठीक है। इसके बाद डालमिया मिलेगा। डालमिया आपको मालूम है कि उद्योग के लिए फेमस है, मालूम है क्या? ठीक है। तो देही में आप समझ गया कि देही में आपको पूरब में सोन नगर मिलेगा। और जो कि सोन नदी पर पुल बन रहे कारण इसको देही ऑफ सोन कहते हैं। फिर उसके बाद आप देखिएगा औरंगाबाद। क्या है? औरंगाबाद। औरंगाबाद का जो कि सूर्य मंदिर है, बहुत बड़ा, बहुत फेमस है। मान्यता है कि जो कि छठ पूजा है औरंगाबाद के सूर्य मंदिर लंग से ही क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और औरंगाबाद में आपको सीमेंट फैक्ट्रियाँ भी मिलेगी, ठीक है। अमूमन देखिए सीमेंट फैक्ट्रिया में जहाँ बनता है वहाँ 70 से 80 रुपये सीमेंट का बोरा पड़ता है। क्या पड़ता है? 70 से 80 रुपये, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए कि बक्सर। बक्सर जो है आपको, बक्सर का युद्ध आप सुने होंगे 1764 में लड़ा गया था। और जो कि ब्रिटिश अधिकारी यानी सेनापति जो थे हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो थे, जो कि ब्रिटिश सेनापति थे। और उन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ, 1764 का युद्ध जीता था ये अंग्रेज और ये भारत हार गया था, ठीक है। और इसी युद्ध से निर्णय होता है कि भारत में क्या ब्रिटिश शासक लागू हो गया, ठीक है। उन्हें उसी वजह से शासन चालू हो गया। फिर आप देखिएगा आरा। आरा के जो कि जगदीशपुर गांव से आप जानबे करते कि वीर कुंवर सिंह क्या हुए थे 1857 की लड़ाई में उन्होंने लड़ा था। और गोली लग जाने के कारण जानबे करते कि अपने एक हाथ को काट के क्या गंगा जी को अर्पित कर दिए थे। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि ये आपका आएगा बोध गया। कौन है? बोध गया। जानबे करते कि महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में हुआ, जो कि बोध गया का बहुत बड़ा बोधि मंदिर है। और एक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो कि पवित्र तीर्थ स्थल भी है, जहाँ कि महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। फिर इसके बाद देखिए गया। गया तो आप जानबे करते गया जो कि पिंडदान के लिए लोग जाते हैं, पितृ पक्ष में लोग पिंडदान करते हैं। जाइए प्रेत किला है, ये सब है, ठीक है, गया में। फिर गया में कुछ और ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऑफिसर ट्रेनिंग है, बिहार के सबसे गर्म जगह है, ठीक है। गया में ऑफिसर ट्रेनिंग, बड़े बड़े अधिकारी एसपी सबके क्या परीक्षण होता है। और बिहार के सबसे गर्म स्थल है, ठीक है, गया। और यहाँ आपको मिलेगा बराबर की पहाड़ी। क्या मिलेगा? बराबर की पहाड़ी, जो कि अशोक ने अपने उनके पिताजी जो आजीवक संप्रदाय धर्म को मानते थे, उनके जो अनुयायी थे, तो उनको 4 जो कि गुफाएं बना के दी थी इसी बराबर की पहाड़ियाँ में, जिसमें आपको मालूम है विश्व झोपड़ी था, सुदामा का सुदामा गुफा था, ये सब। तो अशोक ने क्या किया था, बना के आजीवक संप्रदाय को दान दिया था। तो
कहाँ मिलेंगे, तो गया में मिलेंगे। राजगीर आप जानबे करते हैं कि राजगीर बहुत टूरिज्म के लिए फेमस है, पर्यटक स्थल है। चारों ओर जाइएगा तो पहाड़ उहाड़ पूरा मिलेगा। अभी भलुना स्टेडियम बना है, उनकी बात है कि एमके 2026 का IPL उसी में खेला जाए। मैंने बात समझ आ रहा है कि? और भाई अभी जो कि फुटबॉल ये सब हुआ था, उसमें लगभग थाईलैंड ये सब सिंगापुर का अथी सब आके खेला था, ठीक है। फिर आप देखिएगा पटना, बिहार जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है पटना। कौन है? पटना। तो पटना का हम लोग लास्ट में देख लेंगे। अभी उसके बाद हम देख लेते हैं बिहार शरीफ। क्या देख लेते हैं? बिहार शरीफ को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि बिहार शरीफ जो है, नालंदा विश्वविद्यालय वहीं पे बिहार शरीफ में आपको मिलेगा, जो कुमार गुप्त ने क्या किया था, ये नालंदा विश्वविद्यालय के बनाया था। और बख्तियार खिलजी का एक अशुद्ध रोग धल लिया था, जिसके कारण बहुत सारे अथी देखा गया, बाकी उनको ठीक नहीं हुआ। और नालंदा विश्वविद्यालय के एक चिकित्सक थे जिनका नाम था शायद राहुल था, उन्होंने गया और ठीक कर दिया। और उसका नतीजा बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि पूरा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, ठीक है। और उनका लाइब्रेरी 3 मंजिला था, जिसे जलाने के बाद 3 मंथ तक क्या हुआ, जलते रह गया। बात समझ आ रही है? तो हिस्ट्री के पर्सन में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। फिर आप उसके बाद देखिएगा कि बिहार शरीफ हो गया। जमुई देखिएगा, जमुई में आपको मिलेगा नक्सलवादी। क्या है? नक्सलवादी बेसी आपको देखने को मिलेगा जमुई में। बिहार के एक ऐसा जो कि डिस्ट्रिक्ट है जमुई, जहाँ कि आपको नक्सलवादी अधिकांश का केस सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद जमुई के बाद आप देखिएगा भागलपुर। भागलपुर जो कि धर्मपाल ने विक्रम यहाँ आपको मिलेगा भागलपुर। देखिए ये रहा आपको भागलपुर, जो कि यहाँ धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। और यहाँ के जो कि कल्हा गांव में जो कि तापीय विद्युत परियोजना बना है, जो कि कौन कंपनी बनाई है? NTPC ने इस तापीय विद्युत को परियोजना को बनाया है, ठीक है, कंपनी। फिर उसका देखिएगा बेगूसराय। बेगूसराय में आपको जो कि रामधारी सिंह दिनकर का आपको जन्म स्थली है बेगूसराय में, ठीक है। वहाँ एक झील भी है बेगूसराय में, जिसका नाम है ये कावड़ झील। हाँ, कावड़ झील है, ठीक है। कौन है भाई? नहीं आप लोग, हाँ आप लोग ठीक है। फिर भागलपुर के बाद देखिए कटिहार। कटिहार में आपको जूट उत्पादन और जो कि कुर्सेला है। कटिहार आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो होता है जूट उत्पादन होता है। क्या होता है बाबू? यहाँ जूट यानी जो आप देखते हैं चट्टी के बोरा आप देखेंगे नहीं, जो भैंसी उसी के ठंडी के दिन में बनाया जाता है उसको ओढ़ने के लिए, बहुत गर्मीला पदार्थ होता है। तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपको कटिहार में मिलेगा। और कुर्सेला एक जगह है कटिहार में, यहाँ के कोसी नदी किससे? गंगा नदी से मिल जाती है। बात समझ आ रखने यार। फिर उसका और देखिएगा किशनगंज। कौन है? किशनगंज, जो कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला है और आपको ऊपर मिल जाएगा। और यहाँ आपको मिलेगा नेपाल से, इस सबसे क्या आपको इसका सीमा लगता है नेपाल और बंगाल से, है ना। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, थोड़ी बांग्लादेश तो अलग है, जो कि बंगाल को साइड आपको मिलेगा। बांग्ला मैंने पश्चिम बंगाल जो स्टेट है, और अंतर्राष्ट्रीय में आपको नेपाल, ठीक है। उसका सीमा किससे लगता है? किशनगंज से लगता है, ठीक है। ये आपको किशनगंज आपको ऊपर दिखाई देगा, ऊपरी भाग में, जो कि बिहार का क्या है? सबसे पूर्वी अति है। और बिहार का सर्वाधिक वर्षा यही होता है किशनगंज में। और बनी ठनी जो एक अति है, क्या बोलते हैं कि चित्र, बनी ठनी चित्र कहाँ का फेमस है? तो किशनगंज का फेमस है बनी ठनी। समझ में आ रहा बाबू? फिर इसका देखिएगा दरभंगा। दरभंगा आपको लिखें कि नहीं, देख लेते हैं। दरभंगा, हाँ दरभंगा है, आप देखेंगे बाबू दरभंगा, ठीक है। दरभंगा में जो है ना कि दरभंगा का देखिए उत्तर बिहार का जो कि चिकित्सा राजधानी कहा जाता है। क्या है? उत्तर बिहार का जो कि मेडिसिन की राजधानी कहा जाता है, ठीक है, दरभंगा को। और दरभंगा उस जनूबी बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश सब एक था। उसमें सबसे बड़का जो राजघराना था दरभंगा राजघराना। क्या था? दरभंगा। शुरू में बात हुआ कि पटना
बिहार की राजधानी न बना के दरभंगा बनाया जाए, ठीक है। बाकी बाद में बोला कि नहीं, पटना जो है बिहार का सेंटर में पड़ता है। अमूमन देखिएगा जितने भी स्टेट चाहे देश मिलेंगे, ठीक है, उसका अधिकांश राजधानी आपको सेंटर में मिलेगा। हाँ, ईस्टर्न में है आपको कि जाती समुद्री किनारे मिलेगा। तो आपको दिखाई दिए दरभंगा, दरभंगा का क्या कहता है, बिहार के मेडिसिन राजधानी यानी मेडिसिन कैपिटल कहा जाता है। फिर इसके बाद देखिएगा मुंगेर, क्या है, मुंगेर। मुंगेर में आपको मिलेगा जो कि वहाँ आपको मुंगेर में योग विश्वविद्यालय है, और मरिक, हाँ, मारिक की सीमा किला जो कि मीर कासिम का किला आपको देखने को मिलेगा, मुंगेले में है। फिर उसके बाद देखिएगा कि सीमेंट एवं चक्कू का बहुत बड़ा जगह अथी कर लीजिए, फैक्ट्री बाजार कर लीजिए, मुंगेर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, मुंगेर। मुंगेर में सबसे ज़्यादा हथियार का अदला बदल में इलीगल धंधा जाती है मुंगेर में, ठीक है। मुंगेर के बाद आप देखिए समस्तीपुर, क्या है बाबू, समस्तीपुर दिखाई दिया आपको, समस्तीपुर। समस्तीपुर देखिए, समस्तीपुर में आपको मिलेगा पूसा में मिलेगा राजेंद्र पूसा विद्यालय। क्या मिलेगा, राजेंद्र पूसा विद्यालय आपको समस्तीपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका मुजफ्फरपुर देखिएगा, मुजफ्फरपुर में आपको लीची बहुत फेमस मिलेगा, गर्मी बहुत है, मुजफ्फरपुर में आपको लीची बहुत फेमस मिलेगा। उसके बाद आप देखिएगा कि मुजफ्फरपुर में लाख की कंगन बंदी, कंगन देखते हैं ना, लाख यानी जो लहठी आप पहनते हैं, तो लाख का चूड़िया चाहे कंगन कलेज कहाँ बनेगा, आपको मुजफ्फरपुर के देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद देखिएगा हाजीपुर, हाजीपुर जो है वैशाली के क्या है, मुख्यालय है, और समझ, हाजीपुर वैशाली का मुख्यालय है। हाजीपुर का बहुत बड़ा केरा फेमस है, ठीक है। फिर देखिए छपरा, क्या है बाबू, छपरा। छपरा से पहले आप देखिएगा सबसे ऊपर मिलेगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में आपको मिलेगा वाल्मीकि नगर, क्या है, वाल्मीकि नगर, जो कि वाल्मीकि जी का क्या आश्रम रहा है, और रामायण यहीं से लिखा गया है वाल्मीकि नगर में। यहाँ जो कि उदयन राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा वाल्मीकि नगर में। फिर पूर्वी चंपारण का मुख्यालय आपको मोतिहारी मिलेगा। मोतिहारी में जो कि रक्सौल सबसे बड़ा क्या है, ये हवाई अड्डा है। उसके बाद आप देखिएगा सुगौली में आपको चीनी मिल मिलेगा, ठीक है, उसी में आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखिएगा सिवान, क्या है, सिवान के देख लीजिए लोग, क्या आप लोग के सिवान देखिए सामने, क्योंकि छपरा के ऊपर आपको मिलेगा सिवान। सिवान आपको लिखा, देखिए सिवान में आपको एक जीरादेई नाम की जगह, क्या है, जीरादेई नाम के एक जगह मिलेगी आपको, यहाँ राजेंद्र प्रसाद का क्या होता है, जन्म हुआ, जो कि भारत के प्रथम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, मैंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो उनका जन्म कहाँ मिलेगा आपको, सिवान में एक जगह है, गांव का नाम है जीरादेई, वहीं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। फिर आप देखिएगा छपरा, छपरा जो है सारण जिला का मुख्यालय है, देखिए यहाँ आपको सिवान मिलेगा, और यहाँ आपको छपरा मिलेगा, जो गंगा नदी के उत्तर में पड़ेगा, ठीक है। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो छपरा में आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ सारण जिला का मुख्यालय है, और यहाँ जो कि गागरा जो कि नदी है वह आके कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है, यहीं पे आपको छपरा में घाघरा नदी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पटना, पटना जो है शेरशाह सूरी ने नाम रखा था इसको, और रुदायनी जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, उन्होंने बसाया था, ठीक है, पटना को। और 1857 में जो क्रांति हुआ था, तब पटना से जो व्यक्ति इसको नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था पीर अली, क्या था, पीर अली ने कहा क्या था, पटना से आपको युद्ध का नेतृत्व किया था पीर अली, ठीक है। और बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट देखिएगा तो पटना है, और यहाँ का जो
बिहार का कैपिटल भी कौन है? पटना है। बात समझ आ रहा है? जितना भी आपको राजनेता बड़े-बड़े एमपी, एमएलए सब जितना सांसद, हाई कोर्ट, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? पटना में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पटना में मिलेगा, ठीक है? तो अभी हम लोग आपको पूरा बिहार के बारे में पढ़ा दिए कि नहीं? कुछ छूट रहा है क्या इसमें? मोतिहारी बताइए दिए, समस्तीपुर बताइए दिए, मुंगेर, कटिहार, ये सब तो बताइए दिए। बता दिए कि नहीं बता दीजिए आपको? हैं? सब तो अमूमन पढ़ाइए दिए हैं पूरा। पीडीएफ में कुछ तो बाकी नहीं रहेगा ना? हाँ, तो आपको पूरा पढ़ा दिया गया है, ठीक है? आपको एक में वाल्मीकि नगर बता दिए, मोतिहारी बता दिए, दरभंगा बता दिए, मुजफ्फरपुर, सिवान, छपरा, सब आरा उरा सब बता दिए, ठीक है? तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद आप सभी को। और आज का क्लास आपको कैसा लगा है? आपका क्लास आज का क्लास कैसा लगा? बताइएगा ज़रूर, अपना जो फीडबैक है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और आपको बता देते हैं फिर से कि जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी है, फ्री आपको जीके जीएस मैप आपको मिलेगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।